Yes guys, today I am going to start our next topic, use of modal auxiliary verbs. First of all, we will read about can and could. So can and could. Can is the present form, could is the past form. Can and could both are the modals which particularly show their expression about ability, capacity, power, strength, all these things. So this is the first rule which is expressing its particular mood, and it is also used in permission and possibility and request also. So today we will read about all these moods. So rule first, can is used to express ability, capacity, power, strength, etc. कैन का यूज क्या एक्सप्रेस करने के लिए होता है? एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स योग्यता, मानसिक और शारीरिक योग्यता. कैपेसिटी क्षमता या सामर्थ्य. पावर शक्ति. स्ट्रेंथ ताकत, स्टेमिना. और देखिए कैन का जो यूज है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है सारे मूड्स के अकॉर्डिंग. इन मूड्स में एबिलिटी, कुड का यूज एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए. स्ट्रेंथ में कुड का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट भूतकाल के लिए. तो ये सारी चीजें, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. अकॉर्डिंग टू दीज मूड्स, हम कह सकते हैं इन मूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुड का यूज पास्ट फॉर्म के लिए होता है और कैन का यूज इन मूड्स में प्रेजेंट के लिए होता है. तो हमारी दोनों एग्जांपल आपको एक्सप्रेस कर देंगे सारा मूड. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट he can lift the box. Yes, can is the modal, lift is the verb. और the box is the thing. So box को उठाने में can ये एक्सप्रेस कर रहा है, पावर लग रही है, लिफ्ट उठाना. तो he can lift the box. अब पास्ट फॉर्म आ गई. पास्ट फॉर्म, I could not come yesterday. तो मैं कल नहीं आ सकता, इसका मतलब मैं कल आने में असमर्थ हूँ. तो वी कांट यूज, यस ये राइट है, बट वी कांट यूज विद ही कैन एबल टू लिफ्ट दिस, लिफ्ट द बॉक्स. We should not use can with able to, capable to. तो ये दोनों वर्ड्स नहीं आने चाहिए क्योंकि ये इसका मूड है, मूड. और कैन के साथ अगर इन वर्ड्स का यूज करेंगे एक साथ, एक ही मूड दो बार यूज नहीं होगा, तो अपन दो बार नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस पूरा अपना रॉन्ग होगा. बिल्कुल इसी की तरह कुड भी ऐसे हो जाएगा अगर अपन कुड के लिए भी यूज करें. तो इसी तरह ये अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ सबको शो कर रहा है. और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ही कैन रन फास्ट, ही कैन बीट हिम, ही कैन क्लाइंब अप द ट्री, ही कैन राइड दीज नोट्स, ही कैन ड्राइव ए कार. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को शो करते हैं. तो उनमें कैन का यूज हो सकता है और उसके पास्ट फॉर्म के लिए हम कुड का यूज करना पड़ता है. रूल नंबर सेकंड, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. यस, कैन का यूज परमिशन में होता है. और परमिशन भी कैसी? परमिशन में आप, ये स्ट्रिक्टली परमिशन होती है, फ्रेंडली होती है, और ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती है. ये परमिशन भी कैसी? मोस्टली इनफॉर्मल परमिशन. इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है, इनफॉर्मल. तो जैसे फ्रेंड्स के बीच या किसी ऐसे पर्सन के बीच जिसके साथ हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,
उसको परमिशन देना है या लेना है, उसमें अपन कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, और ये परमिशन कैन आई हेल्प यू। आज का ट्रेंड जो चल रहा है कैन के यूज का चल रहा है कि मे ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, कैन के अकॉर्डिंग मे का यूज ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो अपन कैन का यूज कर रहे हैं, कुड का, कुड आई हेल्प यू, ये भी फॉर्मल हो जाता है अकॉर्डिंग टू कैन। लेकिन कैन का यूज कैन आई हेल्प यू, तो ये ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो कैन इज यूज्ड टू, देखिए यू कैन गो नाउ और कैन आई हेल्प यू, ये दोनों परमिशन शो कर रहे हैं। कैन का यूज और भी चीजों में हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है कैन का प्रयोग। पॉसिबिलिटी में होता है, यस कैन बी यूज्ड इन पॉसिबिलिटी, बट यू कैन से may is the main word of possibility, but here we are using can, but it is difference between may and can. Can is used to express theoretical possibility, सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि everyone can make a mistake, कोई भी, ये संभव है, यस ये 100% संभव है कि कोई भी गलती कर सकता है, because mistake, doing mistake is a human nature, or anyone can make a mistake, so यह can का यूज हो सकता है, ये सैद्धांतिक संभावना है। नेक्स्ट जो अपना यूज है वो पॉसिबिलिटी का ही है, बट ये डिफरेंट है, ये थर्ड रूल से, फोर्थ रूल, ये कोड के लिए है, अपन यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ भी अपन शो कर रहे हैं, ये कोड के लिए है। कोड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, यस कोड का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जब माइट का होता है। माइट और कोड की रिमोट पॉसिबिलिटी में डिफरेंस है, माइट में श्योरिटी नहीं होती है, माइट में रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, उसको हिंदी में कहते हैं क्षीण संभावना, लेकिन ये दूर की संभावना है, ठीक। इसमें पॉसिबिलिटी माइट के अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाती है, माइट में तो बिल्कुल जीरो पॉसिबिलिटी समथिंग होती है। यस कोड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, तो हियर इज एग्जांपल कि देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि आपकी सीट के अंदर बॉम्ब हो सकता था, तो यहाँ कोड है और बी एम बी है, तो ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, वो भी रिमोट पॉसिबिलिटी। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट एंड कोड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक ही रूल में दोनों डिफरेंसेस हैं, कैन का यूज होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए और कोड का यूज होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कैन फर्स्ट एग्जांपल कैन का, सेकंड एग्जांपल कोड के लिए है कि कैन है टेक योर स्कूटर, तो अपन किसी से स्कूटर, बैग, पेंसिल, पेन, नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स, कोई भी अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं और अगर हम ये सिंपल फ्रेंडली नेचर में हो रहा है तो कैन का यूज करना जरूरी है। तो वी शुड कैन, तो अपन कह रहे हैं कैन आई टेक योर स्कूटर, और सेकंड एग्जांपल है कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, यस यहाँ कोड का यूज हो रहा है या कैन का यूज हो रहा है। कोड का यूज हो रहा है क्यों? क्योंकि यह फॉर्मल रिक्वेस्ट है, बिकॉज फॉर्मेलिटी हमने यही कहा थी, मिस्टर से ही पता चल जाना चाहिए, ये फॉर्मेलिटी हो रही मिस्टर शुक्ला, तो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? तो ये मिस्टर शुक्ला इज अ अननोन पर्सन, सो वी आर रिक्वेस्टिंग इन फॉर्मेलिटी, सो कोड कैन बी यूज्ड हियर। This is a minor difference between can and code in the mood of request. Can is used friendly request and code is used for formal request. And rule number 6, can't / couldn't is used to get a positive answer. Yes, these both are negative words, can't and couldn't, but when we use to express an interrogation or question, then
we will find answer in positive, so we should use can't and couldn't. Like that, first example, can't I play here? क्या मैं यहाँ नहीं खेल सकता? तो we expect to find a positive answer. Couldn't I sit here for a moment? क्या मैं यहाँ, ये रिक्वेस्ट है और वो भी कैसी फॉर्मल रिक्वेस्ट है. couldn't I sit here for a moment? क्या एक मोमेंट, एक पल के लिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? तो हम नहीं, नॉट वाला आंसर तो जो पर्सन है वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी नॉट हम ऐड कर चुके हैं. अब आंसर बचा ओनली पॉजिटिव, यस वाला. तो पॉजिटिव आंसर को पाने के लिए अपन couldn't का यूज करेंगे. तो इस तरह से कैन और could का यूज आज आप इस वीडियो में हो गए, और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में नेक्स्ट मॉडल्स का यूज करेंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल.